दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों प्रीलिम्स 2021 को अब 59 डेज ही रह गए हैं। अगर आप ये वीडियो 13 अगस्त 2021 को देख रहे हैं, 59 डेज अवे है प्रीलिम्स। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज इन्फ्लेशन पर मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, प्रीलिम्स में काम आ सकती हैं, एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार इस चार्ट को देख लीजिए। ठीक है, इस पर हम वापस आएंगे। ये है दोस्तों कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 3 तरह से निकाला जाता है। सीपीआई जो महंगाई का दर बताता है आपको कितनी महंगाई चल रही है, रूरल इलाकों में, अर्बन में, कंबाइंड, तीनों का सेपरेटली निकाला जाता है। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बार बार एम्फेसाइज करता हूँ अपने लेक्चर्स में, वो ये है बताने की जो सबसे ज़्यादा वेटेज, अगर महंगाई किस चीज़ में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस रखती है, वो है सबसे पहले आता है फूड एंड बेवरेजेस। 54% रूरल एरियाज़ में, 36% के आसपास अर्बन एरियाज़ एंड 45% अगर कंबाइंड निकालते हैं तो उसमें वेटेज रखता है फूड एंड बेवरेज। सेकंड नंबर पे आपके आते हैं मिसलेनियस। ठीक है, तो ये कुछ ना जो रैंकिंग होती है, सबसे ज़्यादा किसका, सबसे कम किसका, पान, टोबैको, इंटॉक्सिकेंट्स देखें तो सबसे कम आते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट, सुप्रीमली इंपॉर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पर वो देखने वाली है, हाउसिंग, फ्यूल एंड लाइट। इनकी कोई वेटेज नहीं है दोस्तों रूरल एरियाज़ में। ठीक है, रूरल एरियाज़ में ये कैप्चर नहीं किए जाते अगर हाउसिंग, फ्यूल एंड लाइट में महंगाई है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इस पर हम वापस आएंगे, मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा। ओके दोस्तों, सबसे पहली बात है कि ना कि वेरियस कुछ सीपीआईज हैं। ठीक है, जो महंगाई जो दरें हम जो कैलकुलेट करते हैं, जो 4 तरह से हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है जो भारत में कैलकुलेट की जाती है। एक है सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए एंड एक सीपीआई महंगाई दर है एग्रीकल्चरल एंड रूरल लेबरर्स के लिए। दोस्तों जो एग्रीकल्चरल, रूरल लेबर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर, इनकी अलग अलग महंगाई इसलिए निकाली जाती है क्योंकि इनके जो कंजम्पशन पैटर्न है डिफरेंट है। एग्रीकल्चरल लेबर कहीं और रहते हैं एंड डिफरेंटली जो कंज्यूम करते हैं, महंगाई उनको डिफरेंट चीज़ों पर इम्पैक्ट करती है। रूरल लेबर्स डिफरेंट तरह कंज्यूम करते हैं, इसलिए इनकी महंगाई डिफरेंटली जो निकाली जाती है। एंड देन सीपीआई अर्बन, सीपीआई रूरल, मैंने आपको बताया। ओके, सबसे पहला पॉइंट। देन दूसरा, ऐसी और भी तरह की महंगाइयाँ हुआ करती थी, सीपीआई हुआ करती थी जो पहले कैलकुलेट की जाती थी, अभी नहीं की जाती। वो है यूएनएमई सीपीआई, किसकी, अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज। ठीक है, नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज अभी क्योंकि ऐसे माना जाता है कि अगर अर्बन इलाके में अगर कोई रह रहा है, अर्बन इलाके में कोई रह रहा है दोस्तों, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो काम कर रहा हो, चाहे नॉन इंडस्ट्रियल काम कर रहा हो, मैनुअल काम कर रहा हो, नॉन मैनुअल, अर्बन इलाकों में ऐसा माना जाता है कि मोर और लेस खर्चे कभी सभी को सिमिलर तरह से इम्पैक्ट करते हैं। स्कूल का खर्चा और लेट्स से फ्यूल का खर्चा, उसके बाद आपके इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा का खर्चा, वो सभी, और रेंट का खर्चा, हाउसिंग वगैरह, वो सभी को सिमिलर तरह से इम्पैक्ट करते हैं। इसलिए अब अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़ की अलग से नहीं निकाली जाती, अब अर्बन ओवरऑल एक सीपीआई अर्बन निकाली जाती है। एंड दोस्तों इसको पहले सीएसओ ही कैलकुलेट करता था, लेकिन 2008 अप्रैल में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। ये सवाल हमसे पूछा जा चुका है, दोबारा भी पूछ सकते हैं। ओके, देन दोस्तों सीपीआई कैलकुलेट कौन करता है? 2 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखनी है। यूपीएससी सवाल पूछ चुका है, पिछले 5-6 सालों में ये सवाल आ चुके हैं। सबसे पहला लेबर ब्यूरो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपके लिए सवाल है, आपने जो बताना है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है लेबर ब्यूरो। ठीक है, एंड देन ये ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक याद करने के लिए है, जो ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक है वो लेबर ब्यूरो के अंडर आती है। जैसे सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर की, सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर एंड रूरल लेबर वाली भी लेबर ब्यूरो के ही तहत आती है, वही कैलकुलेट करते हैं। देन सीएसओ हमारी ऑर्गेनाइजेशन, आपको इसका भी मुझे बताइए कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है। सीपीआई जो हमारा सीएसओ है, सीपीआई अर्बन एंड सीपीआई रूरल, ये सीएसओ ही हमें बताता है। ठीक है दोस्तों, ओके। आरबीआई से क्या ताल्लुक आता है महंगाई का? दोस्तों आरबीआई जैसे आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने हैं, घटाने हैं, वो इन्फ्लेशन के हिसाब से ही देखता है। कौन सी वाली इन्फ्लेशन, बहुत ज़रूरी है जानना, कौन सी वाली सीपीआई? दोस्तों बिल्कुल सही जवाब आपका सीपीआई कंबाइंड। सीपीआई कंबाइंड आरबीआई टैग जो इसको अपने टैग करता है, इसको देखता है एंड अकॉर्डिंगली अपने इंटरेस्ट रेट पॉलिसीज़ को जो फेरबदल करता है। ठीक है, ये सवाल यूपीएससी ने रिसेंटली ही पास्ट में पूछा, तो इसलिए दोबारा रिपीट होने के चांस तो कम है, लेकिन हमें पता होना चाहिए। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी के लिए सीपीआई कंबाइंड का यूजेज। ओके, वापस दोस्तों इस चीज़ पर आते हैं। सीपीआई कंबाइंड की बात हो रही है, तो मैंने आपको रूरल अर्बन के बारे में बताया। सबसे ज़्यादा जैसे फूड बेवरेज में आपने देखा, ठीक है, सेकंड नंबर पे मिसलेनियस देखा, एंड सबसे कम जो वेटेज होता है वो पान, टोबैको, इंटॉक्सिकेंट्स का। हाउसिंग एंड फ्यूल एंड लाइट तो यहाँ पर रूरल में कैप्चर नहीं किए जाते। ठीक है, रिवाइज करना है इसको, बार बार आपको काम आएगा। जो लास्ट ईयर, उससे लास्ट ईयर भी क्वेश्चन सॉल्व हुए अगर हमें ये डेटा पता था। ओके, देखो सीपीआई में मैंने जैसे आपको मैंने दिखाया, सीपीआई में 6 तरह की, 1 2 3 4 5 6 तरह की चीज़ें रहती हैं। ठीक है, सीपीआई में पहले 5 हुआ करती थी, ये रिसेंटली ही 6 कर दी गई थी। फूड बेवरेज, पान, टोबैको, इंटॉक्सिकेंट, क्लोथिंग, हाउसिंग एंड जो फ्यूल लाइट, मिसलेनियस। ओके, अब यहाँ पे इसको अगर हम थोड़ा डिटेल में देखें, फूड बेवरेज में टोटल देयर आर 12 डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, 1 2 3 एंड सो ऑन 12। ठीक है दोस्तों, तो
अगर मैं इसको यहाँ पे इसको रब करके दिखाता हूँ आपको, तो टोटल 12 हैं। इसमें से अगर मैं आखिरी 2 हटा दूँ, ये वाली आखिरी 2, तो ये 10 रह जाएंगे दोस्तों। 10, ये जो 10 चीज़ें हैं, ये वाली जो 10 अगर जो चीज़ें अगर हम देखें, जो 10 टॉप 10 हैं जो ये वाली, अगर मैं इसमें महंगाई दर को मैं कैप्चर कर रहा हूँ दोस्तों, ये सभी फूड आइटम्स हैं, सभी के सभी। नॉन अल्कोहलिक बेवरेज मैंने हटा दिया, मैंने प्रिपेयर्ड मील स्नैक्स स्वीट्स हटा दिया। बाकी जो 10 चीज़ें बची दोस्तों ये वाली, ठीक है, ये जो 10 चीज़ें, एक सॉरी ये पेज हमारा चेंज हो गया, तो ये जो 10 हमारे पास यहाँ पे जो डिफरेंट चीज़ें हैं ये वाली, these are part of what? These are part of CFPI दोस्तों, these are part of CFPI कंज्यूमर, हमारा जो हमारा फूड प्राइस इंडेक्स, ये 10 चीज़ों पर चलता है। इन 10 चीज़ों की महंगाई कैप्चर करते जब हम करते हैं तो हम किस पर पहुंच जाते हैं? कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स। ये सवाल यूपीएससी ने लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर पूछा, ठीक है दोस्तों। तो CFPI में यहीं लिख दिया आपके लिए 12 सब ग्रुप्स हैं, जिसमें से हम 2 अगर फूड बेवरेज में नॉन अल्कोहलिक एंड ये जो मील्स स्नैक्स स्वीट्स हटा दें, तो हम CFPI फूड में कितनी महंगाई चल रही है इसके बारे में बात होती है। ये जब ये, और सिंस फूड प्राइस में अभी महंगाई बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रही है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमें, अगर इसके बारे में अगर पता भी हो दोस्तों, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेटेज किसकी है, सबसे कम वेटेज किसकी है, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। ओके, ठीक है, वेट्स इंपॉर्टेंट रहते हैं। बाकी अगर हम जो प्रीलिम्स आप 2021 दे रहे हैं तो रिवीजन बनाए रखिए। बेसिक टर्म्स जीडीपी आपने लास्ट वीक कवर किया था। एक और बार हमें इन्फ्लेशन पर, अगर आपको थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा, इन्फ्लेशन पढ़िए। कहाँ से पढ़ सकते हैं आप? जैसे अगर आप हमारे क्रैश कोर्स के पार्ट हैं तो स्टैटिक वाला जो कंपोनेंट है उसमें इन्फ्लेशन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एक्सेट्रा जो वीडियोस दिए हुए हैं आप उनको देखिए। स्टैटिक से बहुत सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे आपके, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछे जाते हैं। करंट अफेयर से भी कुछ कुछ वहाँ पे चीज़ें हैं। जीडीपी इन्फ्लेशन का कंबाइंड वीडियो है, उसी को ही आप उसमें देख सकते हैं। आपको उसमें कंटेंट है इन्फ्लेशन से जुड़ा हुआ, ठीक है दोस्तों। अभी भी सेक्शनल हाफ लेंथ फुल लेंथ नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है। एंड अगर हम देखें तो प्रीलिम्स के जो कोर्स के मुताबिक आप जो ये वेरियस हमारे जो कोर्सेज हैं इन पर हमने आपको जो 50% डिस्काउंट लगा दिया, क्योंकि अंत के कुछ हफ्ते चल रहे हैं कोविड के कारण, जो वैसे ही प्रीलिम्स एक्सटेंडेड था, तो इसीलिए इन सब चीज़ों को हमने और हेवीली डिस्काउंट पे आपको पास अवेलेबल कर दिया। एंड दोस्तों अगर ये वीडियो आप 15 अगस्त 15 अगस्त 2021 से पहले देख रहे हैं तो आपके लिए एक थोड़ी सी यहाँ पे न्यूज़ है कि ₹1 का कोर्स अवेलेबल रहेगा फॉर 1 डे। एक दिन के लिए ₹1 का कोर्स, कि हमारे जो फ्लैगशिप कोर्सेज रहते हैं पूरे साल का, जो हमारा PCM कोर्स है, सोशो का कोर्स, पॉलिटिकल साइंस का कोर्स, एसए का कोर्स, वेरियस कोर्सेज सिर्फ ₹1 पर अवेलेबल रहेंगे, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए फॉर 1 डे, ताकि आप देख सकें कि सच में स्लीपी के कोर्सेज में क्या क्या कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, किस तरह से प्रोवाइड किया जाता है। थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक आपको भी वहाँ पर जो पता लगेगी, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी परचेजिंग डिसीजन भी ले सकते हैं कि मुझे खरीदना है कुछ कंटेंट या नहीं खरीदना, ठीक है दोस्तों। तो यही आपके साथ जो शेयर किया आज हमने, जो इन्फ्लेशन से जुड़ी खबरें, कंपोनेंट्स देखे हमने, जो CFPI के क्या क्या रहते हैं, CPI देखी हमने, एंड वेरियस हमने RBI कंप्यूट कौन करता है, कौन से डिसकंटिन्यू कर दी, वेरियस जो हमने CPIs। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एंड कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, एग्जाम क्रैक करने में मदद करती हैं दोस्तों। तो मदद आपकी जो चलती रहेगी, यहाँ पर बहुत सारी मेहनत आप करते रहिए, निकलेगा रैंक दोस्तों डेफिनेटली। ऑलराइट, चलिए मिलेंगे अपने अगले वीडियोज़ में बहुत ही जल्द। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।